आशा करता हूं आपसे बहुत अच्छे मेरा नाम है श्री हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। देखो आज का जो हमारा सेशन होगा मात्र 10 मिनट का एक सेशन होगा, छोटा सा एडिशन होगा अपना। तो जो भी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं हमारे इस एडिशन को, बेहतरीन सेशन को आप लोग लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पर अभी आए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके साथ कुछ समय तक एक छोटे से एडिशन में, बेहतरीन एडिशन है जिसका नाम है वर्ल्ड के रिसेंटली हाल ही में स्थापित किए गए कौन कौन से ऐसे स्टैच्यू है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी मूर्तियां है जो हाल ही में रिसेंटली स्थापित की गई है। एक करंट अफेयर्स के लिहाज से हम इस चीज को पढ़ना चाहेंगे। वैसे दुनिया में वर्ल्ड के अंदर काफी टैलेंट स्टैच्यू है ना, लेकिन अभी रिसेंटली है ना हमारे देश के अंदर अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट के अंदर रिसेंटली काफी स्टैच्यू का अनावरण किया गया है, अलग अलग स्टेट सरकार के द्वारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे छोटे से टॉपिक में कि रिसेंटली कौन कौन से स्टैच्यू कहां कहां पर रिसेंटली स्थापित किए गए हैं। ठीक है, हम इस पिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो स्टैच्यू है वो तो 182 मीटर है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा इस टॉपिक को ना करंट के लिहाज से पढ़ना चाहेंगे। तो बात करेंगे आज का फर्स्ट, एक तरह से आपका स्क्रीन पर एक स्लाइड है और नाम है स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ वननेस बोले तो ये रिसेंटली है ना अभी हाल ही में हमारे देश के अंदर इस मूर्ति को बनाया गया है, जिसको हम हिंदी में एकात्मता की प्रतिमा के नाम से जानते हैं। और आप लोग शायद पिक के माध्यम से समझ चुके होंगे, आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। देखो आपको इस कैटेगरी के अंदर से है ना दो तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। स्टैच्यू की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, हाइट आपसे पूछी जा सकती है, या स्टैच्यू का नाम डालकर आपसे पूछा जा सकता है कि किसकी मूर्ति है। अगर आप थोड़ी बड़े एग्जाम में जाओ, एनडीए सीडीएस असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह स्टेटमेंट वाले एग्जाम में जाओ, तो जिसकी मूर्ति है ना उसके इतिहास के बारे में भी आपसे लिंक बना के क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। बट हम थोड़ा करंट अफेयर्स के लिहाज से इस चीज को कवर करना चाहेंगे। और पहला है हमारा स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मा की प्रतिमा। ये मध्य प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, खंडवा नाम का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो वहां पर एक ओंकारेश्वर नामक स्थान है सरयू नदी के किनारे। और ये ओंकारेश्वर आपने सुना होगा, अपने जो भोलेनाथ यानी कि शिव भोले हैं, उनके टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है। उन 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर है ना एक ओंकारेश्वर भी है ना। तो इस ओंकारेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी के किनारे, ठीक है, माधंता पर्वत पर 108 फीट ऊंची एक स्टैच्यू है, एक मूर्ति है। इसको हम स्टैच्यू वननेस के नाम से जानते हैं। और ये आदि शंकराचार्य की मूर्ति है। आदि शंकराचार्य आपने शायद सुना होगा, केरला के अंदर इनका जन्म हुआ था और मात्र 33 साल की उम्र में इन्होंने समाधि ले ली थी नॉर्थ इंडिया के अंदर। आदि शंकराचार्य इतिहास के लिहाज से आप लोग इनको पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है ना, इनको स्टैच्यू ऑफ वननेस के नाम से जाना गया है। रिसेंटली अभी हाल ही में कुछ समय पहले 108 फीट ऊंची मूर्ति है। तो इनकी जो हाइट है ना, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद करना, ये फीट में मैं आपको बता रहा हूं, 108 फीट ना कि मीटर। ठीक है, लेकिन एक बात आप और ध्यान रखना, और आपने क्या एक तरह से नोटिस करना है, केदारनाथ जो अपना आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर केदारनाथ धाम आपने सुना होगा सभी ने। तो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है ना 12 फीट है ना, 12 फीट ऊंची मूर्ति है ना आदि शंकराचार्य की। 2021 में भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका भी अनावरण किया गया था। तो ये उत्तराखंड के अंदर है, ये 12 फीट हाइट है इनकी। लेकिन रिसेंटली 2023 की बात करें तो वननेस आदि शंकराचार्य के एक स्टैच्यू है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश में। बात करते हैं इसी सीरीज के अंदर, नेक्स्ट हमारा है 2023 में अभी रिसेंटली एक स्टैच्यू बनाया जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, यानी कि समानता की मूर्ति। ठीक है, तो ये भी जो रिसेंटली है ना अभी हाल ही में तेलंगाना जो है स्टेट हैदराबाद, उसका कैपिटल है हाईटेक सिटी हैदराबाद। तो वहां पर 216 फीट यानी कि 65.5 मीटर। ठीक है, तो ये एक तरह से मूर्ति है, ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जानी जा रही है। और ये जो है ना ये संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू वननेस और रामानुजाचार्य एक हमारा संत हुआ करते थे, इनकी है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। और इन्होंने समानता का संदेश भी दुनिया के अंदर दिया था भक्ति आंदोलन के माध्यम से। आपको इतिहास के एंगल से चीजें शायद पढ़ी होगी। और एक बात और ध्यान रखना, इसमें दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा है ये, जो बैठी मुद्रा में है, यानी कि एक तरह से बैठी मुद्रा आप लोग देख पा रहे होंगे। ये 216 फीट एक तरह से हाइट है और ये बैठी मुद्रा में दुनिया की दूसरे सबसे ऊंचा स्टैच्यू है। तो ये है स्टैच्यू ऑफ
इक्वलिटी। ठीक है, और बात करते हैं आपके साथ इसी एक तरह से सीरीज में एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। स्टैच्यू ऑफ जो नॉलेज है ना, ये जो मूर्ति है ना, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मूर्ति किससे संबंधित है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर संविधान निर्माताओं में प्रारूप कमेटी के प्रेसिडेंट और इतिहास के एंगल से आपको काफी बार इनके बारे में बता रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इनकी मूर्ति है अभी महाराष्ट्र के अंदर एक लातूर नामक डिस्ट्रिक्ट है, लातूर आपने सुना होगा, लातूर, जहां एक तरह से करंट में भी काफी बार लातूर रहता है वैसे मानसून के दौरान भी। तो लातूर एक जगह है 70 फीट ऊंची है, ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का स्टैच्यू है। ये रिसेंटली अभी हाल ही के अंदर एक तरह से यहां पर स्थापित किया गया। और आपने सुना होगा अभी आपके सीरीज में भी आएगा एक भीमराव अंबेडकर की तेलंगाना के अंदर भी एक बड़ा स्टैच्यू बनाया गया, चर्चा करेंगे अभी इसके ऊपर। तो नॉलेज, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज अंबेडकर साहब की है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये प्रोस्पेरिटी नाम की जो एक तरह से स्टैच्यू है ना, ये भाई साहब किनकी है, ये प्रतिमा जो है ना, ये बेंगलोर जो शहर है, कर्नाटका का कैपिटल है बेंगलोर, और बेंगलोर शहर के जो फाउंडर है या बेंगलोर शहर के जो संस्थापक है ना, तो बेंगलोर शहर के संस्थापक आजकल हिंदुस्तान के अंदर एक टेक्निकल पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी आईटी सिटी, संचार नगरी, बगीचों का शहर बेंगलोर, कर्नाटका की कैपिटल, कई कारणों से फेमस है। तो उस बेंगलोर शहर का जिसका पूरी दुनिया में नाम चलता है, उसके फाउंडर है केम्पेगौड़ा नाम के एक राजा हुआ करते थे। केम्पेगौड़ा, महाराज केम्पेगौड़ा बेंगलोर के संस्थापक है, और इन्हीं के नाम पर है ना, महाराज केम्पेगौड़ा के नाम पर बेंगलोर के अंदर एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जिसको हम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। और सुरक्षा के लिहाज से हिंदुस्तान का बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में भी इसको रिसेंटली शामिल किया गया था। तो जो ये स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी है ना, ये बेंगलोर के जो संस्थापक है ना, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा साहब की एक तरह से स्टैच्यू है। 108 फीट इसकी हाइट है। रिसेंटली इसको स्थापित किया गया कर्नाटका के बेंगलोर सिटी के अंदर। केम्पेगौड़ा नाम के एक राजा हुआ करते थे, आपने सुना होगा। हिंदुस्तान के अंदर बेंगलोर सिटी के जो फाउंडर है केम्पेगौड़ा, और इन्हीं के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलोर आईटी नगरी हिंदुस्तान के अंदर। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसी सीरीज के अंदर स्टैच्यू ऑफ पीस, यानी कि शांति की मूर्ति। लेकिन ध्यान रखना, ये शांति की मूर्ति है ना, हिंदुस्तान के अंदर काफी ऐसे स्टैच्यू ऑफ पीस नाम से स्थापित किए गए, बट रिसेंटली 2023 में जो करंट में है ना, तो राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है पाली। पाली ये राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है, और राजस्थान के पाली जिले के अंदर एक जेतपुरा नाम की तहसील है ना, राजस्थान जिले में तो काफी फेमस है जेतपुरा लोकेशन। तो राजस्थान के पाली जिले के जेतपुरा में स्थित है, 27 फीट इसकी हाइट है, और ये आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की मूर्ति है। शायद ये नाम आपने सुना नहीं होगा, बट ये 2023 में करंट में है, तो समझने के लिए थोड़ा सा समझना। स्टैच्यू ऑफ पीस ये पाली के अंदर है। बट मैं आपको एक बात और बता दूं, इस बात को भी आप लोग नोटिस करना, सन 2022 में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने है ना, रामानुजाचार्य जो है संत, तो उनकी भी एक मूर्ति है ना, स्टैच्यू ऑफ पीस नाम की मूर्ति का अनावरण श्रीनगर में भी किया गया था। तो एक स्टैच्यू ऑफ पीस है ना, ये श्रीनगर में भी है, ये रामानुजाचार्य की है, और एक स्टैच्यू ऑफ पीस है ये पाली के अंदर एक तरह से बना हुआ है। तो ये रिसेंटली 2023 का है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक स्टैच्यू आ रहा है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, और ये तो भाई सब दुनिया जानती है, आपने सुना भी होगा, करंट में दुनिया का सबसे टालेस्ट अगर कोई स्टैच्यू है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। एकता की मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, हिंदुस्तान के अंदर ये इन प्रेजेंट टाइम में एक्टिव है, और लगभग 3000 करोड़ रुपए का खर्चा इसमें लगा था। लेकिन 4-5 दिन पहले न्यूज में आपने सुना होगा, चाइना की एक तरह से एक एंकर के द्वारा, ये एक चाइना के एक मीडिया कर्मी के द्वारा बताया गया था कि यहां पर भी कुछ ऐसा घोटाला वोटाला है, लेकिन हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग याद करना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर है, 182 मीटर इसकी हाइट है। हाइट पूछा जाता है, और एक नोटिस आप करते होगे, गुजरात में विधानसभा सीट भी 182 है, एंड हाइट भी 182 मीटर है। 597 फीट इसकी हाइट है। दुनिया का सबसे टालेस्ट स्टैच्यू है, वल्लभ भाई पटेल का है, और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ना, ये L&T कंपनी के द्वारा, L&T कंपनी के द्वारा है ना, लॉर्सन एंड ट्यूबो नाम की कंपनी सुना होगा, जो ज्यादातर इस टाइप के पुल मूर्ति बनाने का काम भी करती है ना। इस कंपनी ने निर्माण किया था, बट डिजाइनर भी थोड़ा याद करना, शिल्पकार, डिजाइनर भी इंपॉर्टेंट है। डिजाइनर इसका कौन है, तो भाई साहब राम वी सुतार है, राम वणजी सुतार। हरियाणा में छोटू राम की मूर्ति भी राम वी सुतार ने ही स्थापित की थी, सॉरी
निर्माण किया था, यानी कि डिजाइन किया था। ठीक है, वल्लभ भाई की मूर्ति 182 मीटर, ये नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर डैम के पास है। यह ध्यान रखना, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी के तट पर। और नर्मदा ताप्ती आप लोग जानते होंगे, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी नदी है जो भाई साहब पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये है अपना इसी सीरीज के अंदर एक लास्ट स्टैच्यू है जो करंट, देखो ध्यान रखना, मैं करंट के लिहाज से सारी बातें कर रहा हूं कि रिसेंटली 2022 और 23 के अंदर जो जो स्टैच्यू स्थापित किया गया ना, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ। ठीक है, ये राजस्थान के नाथ द्वारा, राजस्थान में एक नाथ द्वारा नामक जगह है जो राजसमंद नामक एक जिला पड़ता है राजस्थान के अंदर, राजसमंद नामक जिला। और आप जानते होंगे राजसमंद दुनिया में नाम है, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ के अंदर जन्म लिया था 9 मई 1540 को, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। ठीक है, तो राजसमंद में एक जगह और है नाथ द्वारा, तो नाथ द्वारा शहर में ना 112 फीट, सॉरी 112 मीटर, ये ध्यान रखना मीटर में, ये थोड़ी लंबाई लेंथ जो है ना, आप लोग देखना फुट में कौन सी चला रहा हूं मैं और मीटर में, तो 112 मीटर इसकी हाइट है। और ये स्टैच्यू बिलीफ के नाम से है। और ये विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है, यानी कि इसको विश्वास स्वरूपम के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। स्टैच्यू बिलीफ यानी कि विश्वास स्वरूपम भगवान शिव की प्रतिमा है। और देखो आप बैठे मुद्रा में भोलेनाथ, एक तरह से पूरे नाथ द्वारा को ये एक तरह से देख रहे हैं, मतलब है ना। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये कुछ करंट के लिहाज से हमने स्टैच्यू के बारे में बात की थी। ठीक है, बट एक चलते चलते एक बात और आपको बता देते हैं। एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, छोटी क्लासों से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 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 लिबर्टी। एक लिबर्टी नाम का आइलैंड है, और ये लिबर्टी नाम का जो आइलैंड है ना, ये अमेरिका का सबसे लार्जेस्ट सिटी न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के किनारे है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिबर्टी आइलैंड के पास न्यूयॉर्क सिटी के अंदर है। मात्र 93 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 93 मीटर इसकी हाइट है। और इसके जो डिजाइनर है ना, ये कई बार स्टैटिक जीके में पूछ लिए जाते हैं, तो फ्रेडरिक बार्थोल्डी, फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी, ये इसके डिजाइनर है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के। तो करंट के लिहाज से बात कर रहे थे, एक छोटा सा बेहतरीन अपना एडिशन था, और आप लोग शायद इसको समझ पाए होंगे। लेकिन एक बात और समझना, ये तो हमने बताया करंट के अंदर कौन कौन से स्टैच्यू एक तरह से हाल ही में स्थापित किए गए हैं और कहां पर स्थापित किए गए हैं। लेकिन वर्ल्ड के टॉलेस्ट एक तरह से स्टैच्यू है ना, हम फर्स्ट एक तरह से टॉपिक शुरू करने से पहले आपके सामने एक तरह से आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, दुनिया में टॉप अगर सबसे लार्जेस्ट की बात करें, टॉलेस्ट की बात करें, तो 182 मीटर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सेकंड नंबर पर है स्प्रिंग टेंपल बुद्धा टेंपल है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, चाइना के अंदर है, 128 मीटर है। थर्ड नंबर पर बात आती है, एक तरह से आपने सुना होगा, गुनियन ऑफ मैनसेन चाइना, इस चाइना के अंदर है, 108 मीटर है। इतना हालांकि आपसे कोई कवर करेंगे नहीं, आप लोग दुनिया की कौन सी है वो याद कर सकते हो, लेकिन इस स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद 93 मीटर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का है। ठीक है, तो ये एक तरह से मदरलैंड है, रशिया के अंदर 91 मीटर है। ठीक है, एक क्रिस्टा रेडमायर ब्राजील, ये तो खूब सुना होगा, रेडमायर ब्राजील वाला 38 मीटर है। तो कुल मिलाकर दुनिया की टॉलेस्ट एक तरह से स्टैच्यू है। और उम्मीद कर रहे आप लोग इन चीजों को अच्छे से कवर कर पाए होंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लोग सेशन को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और ऐसे ही पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।